तो अभी हम लोग कर रहे थे हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के पी वाई के, उसके पी वाई के कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में भी। तो हम लोग को क्या बोला है, इथाइल क्लोराइड को इन लोगों ने डाल दिया NaCN से, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइड, साइनाइड बन जाएगा, हमें पता है डायरेक्टली। ओके, फिर ये हो गया आपका प्रोडक्ट X। फिर X को इन लोग ने NiH2 हमें पता है रिडक्शन में यूज़ होता है, जो कि हम लोग अल्कीन को अल्केन में, अल्कीन को अल्केन, अल्काइन को अल्कीन, फिर एन, ऐसा रिडक्शन हम लोग ने पढ़ा है, सरफेस रिडक्शन होता है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, अमाइड्स में। ओके, NH2 में रिड्यूस हो जाएगा और 3 कार्बन जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और ये NH2, तो 3 कार्बन हो गया। ओके, फिर इन लोग ने क्या किया, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट Y। फिर इन लोग ने इसमें डाल दिया है एसिटिक एनहाइड्रेट। अभी एसिटिक एनहाइड्रेट क्या होता है, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। 2 एसिटिक एसिड बनाओ, फिर 2 उनमें से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दोगे तो बन जाएगा आपका एसिटिक एनहाइड्रेट। तो क्या बनेगा एसिटिक एनहाइड्रेट, कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आपका COCOO, ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी इन लोग ने इसको इसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये और ये चले जाएंगे, फिर ये एक ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो CCCNCOCH3, कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, और ये दूसरे वाले ग्रुप के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत प्रिमिटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी पूछने नहीं है। एक्चुअली में अगर पूछना रहेगा अभी के टाइम पे, तो इन लोग वाई पे ही रोक देंगे और बोलेंगे वाई क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड पूछेंगे नहीं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद NaNH2 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या बोला है इन लोग ने, CH3 CH2 CH 2Cl। ओके, तो NaNH2 क्या है, NaNH2 क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। NaNH2 रेड्यूस करेगा, कैसे रेड्यूस करेगा, देखो NaNH2 या अल्कोहलिक KOH विल रेड्यूसिंग और एलिमिनेशन, इन लोग एलिमिनेशन करेंगे मोस्टली। तो यहाँ पता है एक Cl एक H के साथ चला जाएगा, तो हमें बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ये बनेगा। अभी क्योंकि NaNH2 है ना, सिर्फ अल्कोहलिक KOH रहेगा तो यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि NaNH2 बहुत ज़्यादा रेड्यूसिंग है, तो ये और भी आगे रेड्यूस कर देगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये Cl और एक के साथ चल जाएगा, तो ये H भी नहीं रहेगा। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विथ Na डाइथाइल ईथर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वुड सिंथेसिस हो रहा है, मतलब सोडियम इन ईथर, gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro derivative, then A is, A का स्ट्रक्चर क्या है, 4 कंपाउंड है, 4 कार्बन है और 1 क्लोरीन है। ओके, यहाँ पे 3 2 2 3, एक्चुअली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लोरीन होने चाहिए, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट 1 क्लोरीन है। तो इन लोगों ने क्या बोला है, इसको अगर हम लोग डाल देंगे इसमें Na इन डाईथल के साथ ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इन ईथर, अगर इसको वोट सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, ये जितना भी R है वो हो गया R.R हो जाएगा, ये हमें वोट सिंथेसिस का मैकेनिज्म पता है। तो लोगों ने क्या बोला है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर रहना चाहिए ये, ताकि जब भी हम लोग इसका वर्ड सिंथेसिस करें फिर उसके बाद क्लोरीनेशन करें तो एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए, मोनो डेरिवेटिव आना चाहिए, मतलब दूसरा कोई वेरिएशन आनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं, हमें तो डायरेक्टली पता चल गया कि N-ब्यूटाइल से ऐसा होगा नहीं। आइसो का देख के, आइसो क्लोरीन अगर रहेगा, आइसो क्लोराइड, तो यहाँ पे अगर इसका वोट सिंथेसिस किया तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने मिला। तो ये मोनोक्लोरिनेटेड दिख रहा है क्या, नहीं, तो आइसो भी चला गया। सेक और टर्ट, मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है टर्ट, क्योंकि देखो CCC, ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। इसको अगर हम लोग करेंगे डबल तो हो जाएगा C ऐसा। तो कोई भी कार्बन से क्लोरीन जुड़ने दो, सारे के सारे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सेक में भी नहीं होगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन विल बी, क्या बोला है, L फॉर्म, मीजो फॉर्म, D फॉर्म, रेसमिक मिक्सचर। तो ये क्या है आपका, कायरल कार्बन है क्या, तो DL दोनों हो जाएगा, तो रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा आपका। ओके, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, तो ये तो होगा ही नहीं, बनाना भी नहीं चाहिए था। 3 डाईमिथाइल भी हो गया तो नहीं होगा। 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, फिर उसमें 1 2 3 4 4 मिथाइल, तो ये भी नहीं होगा।
3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये इथेन, मीथेन और ये एसिड वाला, ये हाइड्रोजन वाला, तो 3 मिथाइल वाला हो जाएगा। 26 का हो जाएगा सी वाला। 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इज। पहले स्ट्रक्चर बना लो, क्या बोला है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो हमें क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया है 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया यहाँ पे। 2 ब्रोमोपेंटेन को किसके साथ, पोटेशियम इथोक्साइड, ओके। और हमें पता है कि इथोक्साइड इज अ, पोटेशियम इथोक्साइड बहुत अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, रिडक्शन का, सॉरी एलिमिनेशन करा देगा। जैसे हम लोग ऊपर भी पढ़ा था, NaNH2 इज अ ग्रेट बेस, गुड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी एलिमिनेशन करा था डबल टाइम। वो भी यहाँ पे एक ही टाइम में होगा, तो एक ही BR है, 2 रहता था तो वो भी करा देता था। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा कि ये मेजर बनेगा आपका 2 इन मेजर बनेगा, तो यहीं बनेगा। तो 2 इन 2 दिया सिस ट्रांस, उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जो ज़्यादा स्टेबल रहता है वही तो मेजर बनता है, तो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल, तो ट्रांस 2 पेंटीन बन जाएगा आपका आंसर में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, नॉट कायरल देखते हैं। देखो ये कायरल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 H है, चलो छोड़ दो। फिर CHDCl ये हो सकता है बी वाला, नॉट कायरल पूछा है ना, नॉट कायरल हमें ढूंढना है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 होगा क्या। बाकी सबकी कायरलिटी चेक कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHDCl, तो ये कायरल है। यहाँ पे भी ये CH3 है, यहाँ पे H है, D है और यहाँ पे एक ग्रुप, तो यहाँ पे Cl H ये ग्रुप, तो ये तीनों कायरल है। ऑप्शन नंबर ए ही एक कायरल है, जो कि हम लोग ने पहले ही बता दिया था। द रिएक्शन दिस इज डिस्क्राइब्ड एज, क्या डिस्क्राइब हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, क्या इन्वर्जन हो गया, ये इस साइड था, ये हो गया अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन, ये SN2 मैकेनिज्म पे ही होता है, SN1 में इन्वर्जन नहीं होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट कायरलिटी, कायरलिटी किस में आएगी, 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, देखते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल, तो होगा क्या, नहीं। 3 मिथाइल हेक्सेन, अगर 3 मिथाइल तो इथाइल, N प्रोपाइल, इथाइल, हाँ ये हो सकता है, ये कायरलिटी एग्जिबिट कर सकते हैं। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर जेवेटॉस डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, देखो ये छोड़ दो, इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ, अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ते भी नहीं है, बट इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन आपका ये, ओके, RMJX के ऊपर बेस्ड होता है। An important chemical method to resolve racemic mixture makes the use of formation of, to resolve racemic mixture, racemic mixture को resolve करने का सबसे अच्छा तरीका है diastereomers, to resolve the racemic by use of formation of diastereomers formation करके, okay. The process of separation of racemic mixture D and L enantiomer is known as resolution, dehydration, revolution, dehydrogenation, it is resolution, okay. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब जो कायरल रहेगा वही ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ब्यूटेन 1 ऑल, यहाँ पे H, यहाँ पे H तो नहीं होगा ना, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल नहीं होगा, फिर से 2 क्लोरोब्यूटेन हो सकता है, 2 ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, हाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 34 का हो जाएगा सी वाला करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आपका हैलो अल्कीन्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या अच्छा मेथड है, फिनॉल NaNH2 HCl CuCl, ये HCl हीटिंग, बेंजील Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है, सबसे बेस्ट आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये मेथड में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं इसको, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक अल्केन्स, ये हो जाएगा। FeCl3 इसका Cl प्लस बना देगा, और क्योंकि हमें पता है बेंजीन दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा इजीली, तो डी वाला सबसे अच्छा हो जाएगा। द हाइड्रोलिसिस इन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज, किसमें सबसे ज़्यादा स्लो हाइड्रोलिसिस होगा, देखो यहाँ पे जाके OH आ गया, यहाँ पे एक Cl से OH आ गया, यहाँ पे Cl से यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे ये भी OH आ गया, किसमें सबसे स्लोएस्ट रेट में होगा, देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी अगर बेंजीन के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर है, तो वो कभी भी बॉन्ड टूटने का चांसेस कभी नहीं लेगा। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है जिसके पास 3 लोन पेयर रहता है, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस में रहेगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट रेट में होगा बट स्लो रेट में होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड,
तो डबल बॉन्ड से मतलब सिंगल बॉन्ड से तोड़ना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो स्लो रेट इसका हो जाएगा। तो कभी भी समझो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर रहेगा, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इट वुड बी ऑलवेज इन रेजोनेंस। जैसे कि फिनॉल में जो ऑक्सीजन रहता है, फिनॉल में जो भी ऑक्सीजन रहता है उसका लोन पेयर अवेलेबल रहता है, तो वो रेजोनेंस में रहता है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है इस केस में। विच आर द फॉलोइंग बायफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव बायोफिनाइल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली आप देख के बोल देगा, क्योंकि ड्यू टू लार्ज ग्रुप्स, ब्रोमीन और आयोडीन हमें पता है सबसे नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, लार्ज ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है, एक इस प्लेन में रहेगा तो एक इस प्लेन में हो जाएगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल प्लेन में रहेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे लिखेगा। बायोफिनाइल्स विद बल्की ग्रुप्स ऑन सेम साइड ऐसे रहेगा तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे आसानी से कौन दे देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट करना है, ये एक न्यूक्लियोफाइल उसके यहाँ पे और एक न्यूक्लियोफाइल लाना है, तो कौन सा सबसे आसानी से देगा? देखो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। देखो ये हो गया EWG, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये यहाँ पे खींचेगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जाने का प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्लस चार्ज हो जाएगा तो फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके भी जा सकता है, तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ये R है, ये प्लस M ग्रुप है, ये प्लस I ग्रुप है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टू SNI रिएक्शन? SNI रिएक्शन से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बना है, फिनाइल CH, फिनाइल Br, और यहाँ पे दिया है फिनाइल CH, CH3 और Br। वेट अ मिनट, CH3 1 2 3 हाँ 4 बराबर है, फिनाइल C, CH3, फिनाइल और Br, और यहाँ पे हो गया फिनाइल CH2 Br। SN1 के लिए सबसे ज़्यादा देखो, अगर ये चला गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये होगा नहीं, हमने पहले वाले का स्ट्रक्चर शायद थोड़ा गलत बना दिया, क्योंकि ब्रैकेट में दिया है मतलब ये CH के साथ ही है, जैसे कि हम लोग ने इन लोग को लिया CH के साथ, तो ये ब्रैकेट में है तो CH के साथ ही है, ये फिनाइल और ये Br, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। देखो हमें SN1 चाहिए, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो ये चलेगा तो कार्बोकेटाइन है, इधर दो जन प्लस M इफेक्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर चला गया तो एक ही जन प्लस M दिखा रहा है, यहाँ पे चला गया तो दो जन प्लस M दिखा रहे हैं, प्लस इसमें सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ पे प्लस I भी दिखाएगा ये, और यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन का खाली एक ही फिनाइल है, तो ऑप्शन नंबर C जीत जाएगा, क्योंकि इसमें 2 M ग्रुप है और एक R ग्रुप भी है, तो ऑप्शन नंबर C सबसे ज़्यादा SN1 के लिए रिएक्टिव होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज? देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा 2, थर्ड वाला कहाँ दिया है, ये दिया है थर्ड वाला, ये देखो 3 R ग्रुप है, 3 प्लस R ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टेबल होगा क्या? नहीं, और यहाँ पे 2 R ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का, तो 40 का डायरेक्टली ऑप्शन नंबर, तो 2 1 3 4, अगर ये मार्क कर दिया -1, क्यों? देखो मैंने अभी बोला था, अगर कोई भी ग्रुप, इन लोग ने साफ साफ बोल दिया है, वेट अ मिनट, इन लोग ने साफ बोल दिया कि न्यूक्लियोफिलिक टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना है, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX, और X जनरली क्या होता है? हैलोजन, जनरली X इज हैलोजन, तो हैलोजन है लोन पेयर है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड तो आ ही जाएगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण ये थोड़ा सा टूटने में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ओके, और ये 3 डिग्री स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 4 फिर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा इस बेसिस पे। ओके, यहाँ पे अगर ये चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये हो गया ना, तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। ओके, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, डिस्टेबलाइज नहीं करना है। क्या होता है देखो, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग भी है, ये दोनों अलग कंपाउंड है, अगर न्यूक्लियोफाइल ये चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे 3 जन स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पे 2 जन स्टेबलाइज करने के लिए, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा बट बहुत देर आएगा, कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अभी भी बोला था ये, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी फिर भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं ना, तो ये सब नीचे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेबलाइज कौन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को? इंटरमीडिएट जितना स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड में है, तो थर्ड वाला सबसे पहले आ जाएगा। Replacement of chlorine of chlorobenzene to give phenol requires drastic condition, but when chlorine of 2,4-dinitrophenol is readily replaced, since nitro groups makes the aromatic ring electron rich at orthopara, nitro groups withdraws electron from meta position of aromatic ring, nitro groups donate electron at meta position, nitro group withdraws electron from ortho and para position of the ring.
हमें पता है नाइट्रो इज EWG, और ये विड्रॉ करेगा तो खाली ऑर्थो और पैरा से, मेटा पे कुछ भी नहीं होता है। हमें पता है माइनस एम या प्लस एम मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। माइनस एम मतलब मीजोमेरिक बोलो या रेजोनेंस, मेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ऑर्थो या पैरा होगा। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद Mg इन ड्राई ईथर टू फॉर्म a compound, the further reacts with ethanol to yield। क्लोरोबेंजीन मतलब कुछ ये हो गया क्लोरोबेंजीन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल सॉरी C2H5OH, अगर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे ये इसके साथ चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, इथाइल बेंजीन। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ये भी कर दिया तो भी आप गलत हो गए। क्यों देखो, सॉरी क्यों इथाइल बेंजीन क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या पिछले क्वेश्चन में बोला था, C2H5OH या KH जो भी हो, इथॉक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो क्या इसको रिड्यूस करेगा क्या, क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट करेगा, बेंजीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, और ये इसके साथ चला जाएगा, OH इसके साथ चला जाएगा, ये H इधर चला जाएगा। ओके, which chloro-derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish corresponding hydroxy derivative। aqueous sodium hydroxide के साथ कौन ज़्यादा से रिएक्ट करेगा ताकि बन जाए, सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा, यही 43 का A, सबसे ज़्यादा रिएक्ट 43 का A करेगा। अभी हम लोग ने पढ़ा, क्योंकि ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये फटक से निकल जाएगा ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर OH इधर आके चिपक जाएगा फटक से। ओके, यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 41 क्वेश्चन है। जो 43 क्वेश्चन है ना, उसका एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। ओके, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, दिस रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस CCl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन टू फॉर्म। क्या बनता है क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करने पर, ये आपको पता रहना चाहिए, NCERT में दिया हुआ है। ये आपका बनता है DDT, क्लोरल प्लस, अगर आप ये करोगे तो DDT बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका DDT लिख के दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में आपका DDT है। डाइफिनाइल, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथीन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इथीन नहीं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्योंकि ट्राइक्लोरो है और 2 कार्बन है। मेन चेन क्या हो जाएगा, अगर इसका अगर फुल फॉर्म नॉमेनक्लेचर आए तो मेन चेन ये हो जाएगा आपका, मेन चेन इज दिस वाला इथीन, इसमें ट्राइक्लोरो है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथीन, तो DDT ऑप्शन नंबर सी में वही स्ट्रक्चर दिया है। नेक्स्ट देखो, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटा, फेरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। Okay, chloropicrine is obtained by the reaction of nitric acid on chloroform। Again primitive question है। Industrial preparation of chloroform employs acetone and इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में एसीटोन और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को यूज़ करके हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म करते हैं। फॉस्फीन इज कॉमनली नोन एज, फॉस्फीन इज अ कॉमन गैस फॉर आपका कार्बोनिल क्लोराइड, कॉमन नेम फॉर फॉस्फीन नहीं, फॉस्फीन अलग हो गया, फॉस्फीन गैस तो अलग आता है जो कि PH3 को फॉस्फीन बोलते हैं। फॉस्जीन गैस इज अ कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड। अगेन प्रिमिटिव क्वेश्चन, बट ये आपको याद रखना है, ये अच्छा है क्योंकि 2004 का NCERT बेस्ड है इसलिए। तो यहाँ पे आपके हैलो अल्किन्स और हैलो अरीन्स के PYQs खत्म होते हैं।